हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एग्जाम विथ जीके ऑफिशियल में। आज हम लेकर आए हैं पॉलिटी के टॉप 75 क्वेश्चन जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए बेहद हेल्पफुल होंगे। चाहे आपका एसएससी हो, बैंक, रेलवे या कोई भी वनडे एग्जाम हो, सभी के लिए टॉपिक बेहद हेल्पफुल होंगे क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन हैं और यही सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। यदि आपने एग्जाम से पहले इसको 2 से 3 बार रिविजन कर लिया तो यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो का अपडेट आपको मिलते रहें। और यदि आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करें, हम आपके लिए उस टॉपिक पर अवश्य वीडियो लेकर आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल है? तो वह है अनुच्छेद 51A। याद रखिए, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए संविधान जिसमें कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश विधेयक 2022 संसद में पेश किया गया था? तो वह है आपका उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो वह है दोहरी नागरिकता। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 52 से 78 तक डैश संबंधित है, तो किससे संबंधित है? तो वह संबंधित है संघ की कार्यपालिका से। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद और उसकी कार्यवाहियों से संबंधित है? तो वह है अनुच्छेद 79 से 122 तक। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 किससे संबंधित है? तो वह संबंधित, याद रखिएगा, उच्च न्यायालय से। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आयरलैंड के संविधान से ली गई है? तो वह विशेषता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस तिथि को भारत अपना संविधान दिवस मनाता है? तो वह तिथि है 26 नवंबर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो वह है 12। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है? तो वह वर्णन किया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान ने डैश की स्थापना की है, तो किसकी स्थापना की है? तो वह की है स्वतंत्र न्यायपालिका प्रणाली। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उपराष्ट्रपति को पद की शपथ डैश द्वारा दिलाई जाती है, तो वह किसके द्वारा दिया जाती है? तो वह राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख है? तो वह अनुच्छेद है 312। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? तो वह अनुच्छेद है 54। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जब आप देखते हैं कि आपके कॉलेज के दोस्त कैंटीन वाले के कुछ धर्म विरोधी बयान देने पर उससे झगड़ने लगते हैं, तो आप पर कौन सा मौलिक कर्तव्य लागू होता है? तो वह है सद्भाव और भ्रातृत्व की भावना को बढ़ावा देना। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का उल्लेख है? तो वह अनुच्छेद 40 में दिया है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर घोषित आपातकाल के दौरान भी भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता?
तो वह है आपका अनुच्छेद 20 और 21। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 4A को भारतीय संविधान में डैश संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से शामिल किया गया था। तो याद रखिएगा, वह है आपका 42वें संविधान संशोधन। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है? तो वह भाग है आपका भाग 9। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, यह कौन सा अनुच्छेद उपबंधित करता है? यह करता है अनुच्छेद 213। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उन राज्यों में से एक है जहां कोई पंचायती राज संस्था नहीं है? तो वह है आपका नागालैंड। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो वह है आपका मौलिक अधिकार ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 123 के अनुसार अध्यादेश बनाने की शक्ति डैश की सबसे महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है? तो वह है आपका राष्ट्रपति। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? तो वह है आपका अनुच्छेद, याद रखिएगा, 148। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? तो कौन है, याद रखिएगा, वह है आपका भाग 5 है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राज्य विधानसभा में धन विधेयक को डैश की पूर्व अनुमति से पेश किया जा सकता है। तो किसकी अनुमति से? तो वह है राज्यपाल की अनुमति से। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के कारण वस्तु एवं सेवा कर परिषद का गठन हुआ? तो किसका हुआ है, याद रखिएगा, वह हो जाएगा आपका 101वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम के तहत भारत पर शासन करने की शक्ति अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दी गई थी? तो वह है आपका विनिमय अधिनियम 1773। ऑप्शन सी इसका भारत सरकार अधिनियम 1858। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प केंद्र सरकार का विधायी अंग है? तो वह है आपका संसद। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि कानून के अधिकार के अलावा कोई कर नहीं लगाया जाएगा, एकत्र नहीं किया जाएगा? तो वह है आपका, याद रखिएगा, अनुच्छेद 265 में इसका उल्लेख है। प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि कानून के अधिकार के अलावा कोई कर नहीं लगाया जाएगा या एकत्र नहीं किया जाएगा? तो यह इसका उल्लेख किया गया है वो 265 में, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद रिट अधिकारिता से संबंधित है और अनुच्छेद 32 के समान प्रावधान रखता है? वह कौन सा है? वह है आपका अनुच्छेद 226। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद बताता है कि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए? वह बताता है आपका अनुच्छेद 75। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा डैश के संविधान से ली गई है, यहाँ पे डैश रहेगा। तो किसके संविधान से ली गई है? वह लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संविधान में भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया को प्रेरित किया गया है? तो वह लिया गया है, याद रखिएगा, ब्रिटेन के संविधान से।
ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रत्येक राज्य का डैश गणतंत्र दिवस पर अपनी राजधानी में झंडा फहराता है, तो वह याद रखिएगा राज्यपाल। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि प्रत्येक राज्य का राज्यपाल गणतंत्र दिवस पर अपनी राजधानी में झंडा फहराता है। ठीक है। मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो टोटल हो जाएंगे 25। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग चुनाव आयोग से संबंधित है? तो वह भाग है 15। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा के गठन से संबंधित है? तो वह आपका अनुच्छेद 80 है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 डैश से संबंधित है, तो वह किससे संबंधित है? तो वह हो जाएगा उच्च न्यायालय से संबंधित है। ठीक है। भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 उच्च न्यायालय से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राज्य विधानमंडल के ऊपरी सदन को डैश के रूप में जाना जाता है, तो किसके रूप में जानते हैं? वह जानते हैं विधान परिषद के रूप में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मुख्य न्यायाधीश और अधिकतम डैश अन्य न्यायाधीश शामिल होते हैं, तो होते हैं 33। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अधिकतम 33 न्यायाधीश शामिल होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी? तो कब की गई थी? वह किया गया था 1950 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का सबसे विवादास्पद अनुच्छेद है जो किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? तो याद रखिएगा वह है आपका अनुच्छेद 356। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जिस संगठन का प्रमुख होता है उसे डैश के नाम से जानते हैं, तो किसके नाम से जानते हैं? तो वह है भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद और भाग राज्य विधानमंडल से संबंधित है? तो याद रखिएगा वह है आपका भाग 6 में अनुच्छेद 168 से 212 तक। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस औद्योगिक नीति ने निजी कंपनियों पर प्रतिबंधों को कम करके भारतीय उद्योग में उदारीकरण की शुरुआत की? तो वह हो जाएगा आपका औद्योगिक नीति 1991। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यदि कोई 12 वर्षीय बच्चा कालीन बनाने वाली एक फैक्ट्री में काम करता पाया जाता है, तो भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का उल्लंघन होगा? तो याद रखिएगा वह उल्लंघन होगा अनुच्छेद 24 का। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? तो वह अनुच्छेद है आपका, याद रखिएगा 63। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण की रक्षा और सुधार तथा वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा प्रदान करता है? तो वह है आपका अनुच्छेद 48A। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 50वां का उत्तर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 डैश से संबंधित है, तो किससे संबंधित है? केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंध है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में कोई भी धार्मिक शिक्षा प्रदान करने पर रोक लगाता है? तो उसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो वह है अनुच्छेद 28 में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के
न्यायाधीश नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करता है, तो वह अनुच्छेद है, याद रखिएगा, अनुच्छेद 124(2), ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पर्यावरण प्रदूषण के सभी रूपों की रोकथाम के लिए अधिकृत प्राधिकरण स्थापित करने का अधिकार देता है, तो वह देता है केंद्र सरकार। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त पद का कार्यकाल कितना होता है, तो वह होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने द्वैध शासन को समाप्त करके प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की, तो वह है आपका भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 77 किससे संबंधित है, तो वह संबंधित है भारत सरकार के कारोबार के संचालन के लिए। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा, तो वह करेगा अनुच्छेद 43 में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के बारे में उल्लेख है, तो वह है आपका अनुच्छेद 46। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था प्रदान करता है कि राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए योग्य है, तो वह है आपका अनुच्छेद 57। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति डैश में हुई थी, तो किस में हुई थी, वह हुई थी यूएसए में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की गणतंत्रात्मक विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है, तो वह ली गया है फ्रांस के संविधान से। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ब्रिटिश संसद ने किस वर्ष भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम पेश किया, तो वह पेश किया था 1861 में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संसदीय कार्यवाही की विधि नहीं है, तो वह है आपका पूरे दिन की चर्चा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वर्ष 1945 में ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार बनी, तो वह बनी थी लेबर पार्टी की। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जब आप किसी निजी पार्टी में देखते हैं कि भारतीय ध्वज का उपयोग वक्ता की मेज को ढकने के लिए किया जाता है, तो मौलिक कर्तव्य को कौन सा अनुच्छेद लागू होता है, तो वह लागू होता है आपका अनुच्छेद 51A। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस आयोग समिति ने कुछ मौलिक कर्तव्यों के कार्यान्वयन के लिए कानूनी प्रावधानों के अस्तित्व की पहचान की, तो वह की है न्यायमूर्ति वर्मा समिति ने। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए कार्यशील पूंजी की उपलब्धता में मदद करने के लिए जुलाई 2021 में संसद द्वारा कौन सा विधेयक पारित किया गया था, तो वह पारित किया गया था फैक्ट्री विनियमन संशोधन विधेयक 2021। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था, जिसने 72 भाषाई समूहों के आधार पर भाषाई राज्यों के सृजन की सिफारिश की थी, तो याद रखिएगा वह है आपका दिसंबर 1953 में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है, तो वह होता है महाधिवक्ता। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो वह संबंधित है आपका निवारण निरोध से। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था प्रदान करता है कि राज्य को लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करना चाहिए,
तो वह आपका अनुच्छेद 38 ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में सेवाएं देने वाली पहली भारतीय महिला अन्ना चांडी किस उच्च न्यायालय में नियुक्त थी? तो वह थी, याद रखिएगा, केरल में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के डैश के रूप में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया है? तो वह हो जाएगा आपका राज्य की आत्मा के रूप में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जब निचली अदालत ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किसी मामले पर विचार किया हो तो किसी उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कौन सी रीट जारी की जाती है? तो वह जारी की जाती है निषेधाज्ञा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। और साथ ही साथ हमें कमेंट करें। यदि आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो उसके लिए हम जरूर वीडियो लेकर आएंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।